बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे कि एफएससी पार्ट 2 केमिस्ट्री को किस तरह आप एक रात में प्रिपेयर कर सकते हैं। ये जो गेस्ट पेपर आज आपसे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये स्पेशली उन बच्चों के लिए है कि जिनकी जो प्रिपरेशन है वो पार्शियल है। तो जो स्टूडेंट सबसे पहला क्वेश्चन आपको पेपर में आता है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का होता है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को कैसे प्रिपेयर करें, आपने क्या करना है कि हर चैप्टर की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हर चैप्टर की एक्सरसाइज का प्रिपेयर करेंगे तो आपके 17 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले प्रिपरेशन करने के लिए आप क्या करेंगे कि हर चैप्टर की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 उसमें फिल इन द ब्लैंक्स हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 में जो है वो ट्रू एंड फॉल्स हैं। ट्रू एंड फॉल्स में बेटे आपने क्या देखना है कि जो फॉल्स स्टेटमेंट है यानी कि जो रॉन्ग स्टेटमेंट है उसमें जो राइट स्टेटमेंट है वो क्या हो सकती है। सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स में जो ब्लैंक स्पेस है वहाँ पे आप देखेंगे कि कौन सा जो बेस्ट ऑप्शन है वो आएगा। ठीक हो गया। तो इस तरह इन तीन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने से आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो इजीली प्रिपेयर हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हाउ टू प्रिपेयर शॉर्ट क्वेश्चंस को कैसे प्रिपेयर करें। तो पहला स्टूडेंट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने क्या करना है कि सबसे पहले हर चैप्टर के अंदर जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो प्रिपेयर करनी है। इंपॉर्टेंट टर्म्स से मुराद क्या है, फॉर एग्जांपल चैप्टर नंबर 1 है केमिस्ट्री का, तो उसमें है जी व्हाट इज लॉ ऑफ ऑक्टावेज। इसी तरह आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, व्हाट आर हैलाइड्स, व्हाट आर एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड्स। तो ये जो बुनियादी सीधी बातें होती हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं, आपने इनको प्रिपेयर करना है। इसी तरह चैप्टर नंबर 2 में है, चैप्टर नंबर 3 में है, चैप्टर नंबर 4 में है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं ये आपने प्रिपेयर करनी है। ठीक हो गया। उसके बाद है लॉजिकल रीजनिंग। अब लॉजिकल रीजनिंग में अगर आप चैप्टर नंबर 1 की बात करते हैं तो चैप्टर नंबर 1 में स्टूडेंट आपसे ट्रेंड्स पूछे जा सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल के ग्रुप में टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या है, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड क्या है। लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन आप तभी प्रिपेयर कर सकते हैं अगर तो आपने रेलेवेंट चैप्टर को अच्छी तरह समझा हुआ है, प्रिपेयर किया हुआ है। तो लॉजिकल रीजनिंग यानी कि कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, ये क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर सकेंगे। तो अब आपने सारा साल नहीं पढ़ा, आपकी प्रिपरेशन नहीं है, तो फिर क्या किया जाए, आप स्टूडेंट पास्ट पेपर्स को जो है वो देखें, गुज़िश्ता 5 साल के पेपर को, तो उसमें जितनी भी लॉजिकल रीजनिंग है या इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको प्रिपेयर करें। जबकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पोर्शन है इसमें नोमेनक्लेचर है, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, लॉजिकल रीजनिंग है, कन्वर्जन्स हैं और नेम्ड रिएक्शंस हैं, जैसा कि सबर्टियर-सैंड्रन्स रिएक्शन है, वुल्फ-किशनर रिडक्शन है, इसी तरह क्लेमेंसन रिडक्शन है, ये नेम्ड रिएक्शन है। अब ये वाला सारे का सारा पोर्शन जो है वो आपको प्रिंटेड फॉर्म में मिलेगा। आप मुझे जस्ट क्या करें, इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करें तो मैं आपको PDF फाइल जो है वो शेयर कर दूंगा जिसके ऊपर ये बताया गया है कि कौन कौन से क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर करें तो आपका नोमेनक्लेचर का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, लॉजिकल रीजनिंग कौन सी हैं, कन्वर्जन्स कौन सी हैं और नेम्ड रिएक्शंस कौन से हैं। तो अगर आपको ये वाला पोर्शन रिक्वायर है मुझे व्हाट्सएप पे आप टेक्स्ट करें तो मैं आपसे ये शेयर कर दूंगा फाइल, तो उसको प्रिपेयर कीजिएगा। लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए स्टूडेंट अब देखिए मोस्टली कॉलेजेस के अंदर जो है वो पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन करवाया जाता है। तो अगर तो आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है, चैप्टर नंबर 7 से चैप्टर नंबर 13 तक पढ़ी हुई है, तो फिर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लॉन्ग क्वेश्चंस को ही प्रिपेयर करें। लेकिन अगर साथ आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी पोर्शन प्रिपेयर किया हुआ है, पढ़ा हुआ है, तो उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं ये हम डिस्कस करते हैं। अब देखें चैप्टर नंबर 7 है, तो पेयरिंग स्कीम को फॉलो करेंगे तो आपके 3 लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से जो है वो इजीली अटेम्प्ट हो जाते हैं। तो आप कोशिश ये करें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पोर्शन को ही प्रिपेयर कर लें। चैप्टर नंबर 7 में क्रैकिंग एंड इट्स टाइप्स, आइसोमरिज्म एंड इट्स टाइप्स,
ठीक है। इसी तरह चैप्टर नंबर 8 में हैलोजिनेशन ऑफ मीथेन विद मैकेनिज्म, इसी तरह बेटा चैप्टर नंबर 8 में रिएक्शंस ऑफ इथीन, इसी तरह एसिडिक नेचर ऑफ टर्मिनल अल्काइंस, ये मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इस चैप्टर नंबर 9 में स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन है, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एसाइलेशन, कई मरतबा पेपर में आया हुआ ये क्वेश्चन। इसी तरह SN1 SN2 और E1 E2 जो मैकेनिज्म है आपने इनको प्रिपेयर करना है, ग्रिग-नार्ड्स रिएक्शन को प्रिपेयर करना है, ठीक है। यानी कि चैप्टर नंबर 7, 8 और 9 में से ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है। इसी तरह चैप्टर नंबर जो 10 है उसी SN1 SN2 और ग्रिग-नार्ड रिएजेंट, इसी तरह चैप्टर नंबर 11 में फर्मेंटेशन से आप एथानॉल को प्रिपेयर करते हैं, इसी तरह रिएक्शंस ऑफ फिनॉल है। चैप्टर नंबर 12 में एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिज़ारो रिएक्शन और आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स, ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 में जो ट्रेंड है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का, अब यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयोनाइजेशन एनर्जी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, लेकिन चूंकि वो फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़े हुए हैं, वहाँ पर भी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछे जाते रहे हैं, तो इसलिए उनकी इंपॉर्टेंस जो है वो सेकंड ईयर में कम हो जाती है। तो यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड है ग्रुप में और पीरियड में, और सेकेंड पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल है, ठीक हो गया। जबकि अगर फर्दर आपने प्रिपेयर करना है तो आप हैलाइड्स को, ऑक्साइड्स को जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा चैप्टर नंबर 2 में नेल्सन सेल है, डाउन सेल है, इसके अलावा जिप्सम का और लाइम का इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर में रोल है। चैप्टर नंबर 3 में आप बोरैक्स और बोरिक एसिड की प्रिपरेशन, इसके रिएक्शन, इसके यूजेस को प्रिपेयर करें। चैप्टर नंबर इसी तरह 3 में यूजेस ऑफ एल्यूमिनियम है, और चैप्टर नंबर 4 जो है वो बहुत ज़्यादा रिएक्शंस होने की वजह से बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है, बच्चे प्रिपेयर नहीं करते। तो चैप्टर नंबर 4 में पास्ट पेपर में जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं या उसकी एक्सरसाइज में जो शार्ट क्वेश्चंस हैं आप उनको प्रिपेयर कीजिए। और चैप्टर नंबर 6 में थ्योरीज ऑफ कुरियन जो हैं आप इनको प्रिपेयर करें। इसके अलावा आप प्रिपेयर कर सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक हो गया। तो ये इतना पोर्शन है, अगर तो आपने कुछ ना कुछ पढ़ा हुआ है और इन चीज़ों को आप एक सीक्वेंस के साथ लेकर चलते हैं तो आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। इसके अलावा फर्दर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, या आपको इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज से रिलेटेड नोट्स चाहिए, ठीक है, जिसमें ये वाली बातें मेंशन है कि नोमेनक्लेचर के क्वेश्चन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स कौन सी हैं, लॉजिकल रीजनिंग, कन्वर्जन, नेम्ड रिएक्शंस, आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करें, मैं आपको ये वाली PDF फाइल जो है वो शेयर कर दूंगा। होप कि आप इन चीज़ों को प्रिपेयर करके जो है वो अपना पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, अच्छी तैयारी करें, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। शुक्रिया।